नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंजस्टिवाइटिव वायरस के बारे में। तो स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कंजस्टिवाइटिव वायरस के बारे में। तो कंजस्टिवाइटिव वायरस एक्चुअली होता क्या है? एक तरीके का बोल सकते हैं, एक वायरस होता है जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। मतलब बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में। ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। हो क्या रहा है इसमें? एक तो कि ये मौसम बारिश के दिनों में हो क्या रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन या एक वायरस तरीके का है जो क्या करता है, स्प्रेड कर रहा है। मतलब फैलने का काम कर रहा है। तो अब इसमें करे तो होता होता क्या एक्चुअली? इसमें होता ये है कि एक आँखों आँखों की जितनी भी ये झिल्ली होती है, ये लाल हो जाना, आँखों का सूजना, और ये हल्की सी जलन करना, काँटे जैसी जलन होती है। तो उस टाइप का एक इन्फेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, मेन मेन प्रॉब्लम ये है कि हम जिस जिस पेशेंट को भी ये इन्फेक्शन या वायरस लगा हुआ है, उससे जितना सके उतना प्रिकॉशन करना ज़रूरी है। और एक और बात है, आजकल की एक मिथ ही चल रही मिथ मिथ चल रही है एक तरीके का। बोल सकते हैं कि बस एक बोलना फैलना, मतलब देखने से फैल रही है या फिर उसे छूने से फैल रही है। देखने से ऐसा कोई फैलती नहीं है बीमारी। एक तरीके का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। मतलब बोल सकते हैं, ये खांस रहा है कोई इंसान या छींक रहा है, तो उससे क्या होता है, वो उसकी ड्रॉपलेट के फॉर्म में हम तक पहुंच रहा है और वो इन्फेक्शन हमें लगता है। तो इस तरीके की ये कुछ मिथ्या चल रही है कि देखने से फैलता है या फिर किसी को छू लेंगे आंखों देखने से फैल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरीके का इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। जैसे मरीज के जो टॉवेल है, रुमाल है, या फिर जिस बिस्तर पे वो सोता तकिया होता है, उससे भी हम बच के रहें तो ये फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि घर में फैले नहीं, तो फैलने का एक और रीज़न ये है कि इसे रोके कैसे हम। अब ये होना तो है क्योंकि इन्फेक्शन है, घर में इतनी प्रिकॉशन हो नहीं पाएगी। तो करना क्या है इसके लिए? इसके लिए करना कुछ नहीं है, कुछ सावधानियां हैं, कुछ प्रिकॉशन है, वो हमें हमारे परिवार में इसको अप्लाई करना है। इतना मुश्किल नहीं है, बट कर सकते हैं। तो उसके लिए करें क्या? पहले तो जितना हो सके अपने मुंह के मास्क माने आंखों पे चश्मा लगा लें। तो इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन होता है वो फैलेगा नहीं। मतलब बोल सकते हैं कि वो इन्फेक्शन को आगे नहीं बढ़ने देगा। अब होते हैं छोटे बच्चे भी होते हैं घर में, तो बच्चों को कैसे प्रिकॉल करें? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसके लिए मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगी, बच्चे तो ले नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए करना ये है कि बच्चों को जितना हो सके हम हमारे मुंह पे मास्क रखें, आंखों पे चश्मा लगा लें। तो उससे क्या होगा, बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब अगर हो भी जाता है तो क्या करें? अब करना कुछ नहीं है, करना यही है कि बच्चों को होता है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि घर में इलाज करना मेरी तरफ से सेफ नहीं है। और एक और बात है, आजकल की एक मिथ ही चल रही मिथ मिथ चल रही है एक तरीके का। बोल सकते हैं कि बस एक बोलना फैलना, मतलब देखने से फैल रही है या फिर उसे छूने से फैल रही है। देखने से ऐसा कोई फैलती नहीं है बीमारी। एक तरीके का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। मतलब बोल सकते हैं, ये खांस रहा है कोई इंसान या छींक रहा है, तो उससे क्या होता है, वो उसकी ड्रॉपलेट के फॉर्म में हम तक पहुंच रहा है और वो इन्फेक्शन हमें लगता है। तो इस तरीके की ये कुछ मिथ्या चल रही है कि देखने से फैलता है या फिर किसी को छू लेंगे आंखों देखने से फैल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरीके का इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। जैसे मरीज के जो टॉवेल है, रुमाल है, या फिर जिस बिस्तर पे वो सोता तकिया होता है, उससे भी हम बच के रहें तो ये फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि घर में फैले नहीं, तो फैलने का एक और रीज़न ये है कि इसे रोके कैसे हम। अब ये होना तो है क्योंकि इन्फेक्शन है, घर में इतनी प्रिकॉशन हो नहीं पाएगी। तो करना क्या है इसके लिए? इसके लिए करना कुछ नहीं है, कुछ सावधानियां हैं, कुछ प्रिकॉशन है, वो हमें हमारे परिवार में इसको अप्लाई करना है। इतना मुश्किल नहीं है, बट कर सकते हैं। तो उसके लिए करें क्या? पहले तो जितना हो सके अपने मुंह के मास्क माने आंखों पे चश्मा लगा लें। तो इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन होता है वो फैलेगा नहीं। मतलब बोल सकते हैं कि वो इन्फेक्शन को आगे नहीं बढ़ने देगा। अब होते हैं छोटे बच्चे भी होते हैं घर में, तो बच्चों को कैसे प्रिकॉल करें? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसके लिए मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगी, बच्चे तो ले नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए करना ये है कि बच्चों को जितना हो सके हम हमारे मुंह पे मास्क रखें, आंखों पे चश्मा लगा लें। तो उससे क्या होगा, बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब अगर हो भी जाता है तो क्या करें? अब करना कुछ नहीं है, करना यही है कि बच्चों को होता है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि घर में इलाज करना मेरी तरफ से सेफ नहीं है।
क्योंकि बच्चों की स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है, उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत कमज़ोर होता है, तो हो सकता है कि इन्फेक्शन बढ़ जाए। तो जैसे लगता है कि बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है, तो पहली फुर्सत में आप उन्हें डॉक्टर को दिखाएँ और उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट करें। खुद अपने डॉक्टर ना बनें, इससे क्या होगा, इन्फेक्शन और बढ़ने के चांसेस हो, आँखों को नुकसान भी हो पहुँच सकता है। तो आप कुछ नहीं, अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक बेस्ट ऑप्शन है। आप कोई सी भी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉक्सिफ्लॉक्सिन होती है, फिर अपना सिप्रोफ्लॉक्सिन हो सकती है। ये ड्रॉप कोई सी भी एंटीबायोटिक आप डाल सकते हैं। इसमें कोई प्रचार वचार नहीं है, सिर्फ एक जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप कोई सी भी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं अपनी आँखों में। बट बच्चों को यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर को सलाह ज़रूर लें। जिससे क्या होगा कि आपको उसकी एक्चुअली कंडीशन पर स्टेज पता चल जाएगी कि कौन सी स्टेज में बच्चे की कंडीशन है। हम उसी के बारे में बता रहे हैं। तो हो सके मॉक्सिफ्लोक्सिन आप एडल्ट के लिए है तो एडल्ट के लिए 1 ड्रॉप लेना है, दिन में 3 बार लीजिए। 1 या 2 दिन में ये ठीक हो जाएगी। अब अगर नहीं होती है तो क्या करें? अब नहीं होती है तो मिनिमम ये 7 से 5 दिन या 14 दिन मैक्सिमम रहती है, या ऑटोमेटिक चली जाएगी। आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट को छोड़ दें 14 दिन के लिए। आपको ट्रीटमेंट लेना है प्रॉपर और उसको रिकॉर्ड करना है। तो कोई सी भी, अब इसमें 2-3 एंटीबायोटिक आपको मैंने बता दिए, मॉक्सिफ्लोक्सिन ले लो, जेंटामाइसिन हुई है, कोई सी भी एंटीबायोटिक आप ड्रॉप ले सकते हैं, तो उसको यूज़ करें, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। ऐसा ही वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आगे को नया वीडियो आएगा उसके लिए भी आप। अब इसके साथ हम कुछ प्रिकॉशन की बात कर लें। प्रिकॉशन ये है कि आप जितना हो सके अपने मुंह को, हाथों को चेहरे पे यूज़ ना करें, मतलब बार बार हाथ हाथ को अपने मुंह पे मत लगाइए। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन और बढ़ने के चांस होते हैं। अब एक ड्रॉप आई है, बिफएक्स करके है, ड्रॉप है, कोई प्रचार नहीं है, ये मेरे सिर्फ मैंने सुना है और मैंने कुछ ट्रीटमेंट दिए हैं किसी को, तो वो बता रहे थे कि अच्छा रिजल्ट है। अब होता क्या है, बिफेक्स में एक तरीके का स्टेरॉइड उसमें कंटेन होता है, जो फ्लोमेथासोन होता है, जो एक तरीके का स्टेरॉइड होता है। तो एंटीबायोटिक से नहीं ठीक हो रही आंखें, तो उसे कॉम्बिनेशन में एक स्टेरॉइड दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब जल्दी ठीक होने लगेंगे। तो आप प्रिकॉर कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी कभी लगता है कि आपकी नहीं ठीक हो रही है तो एक डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के